सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 पे। 11.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन है और कह रहा है कि प्रूव दैट ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है और L1 L3 पर परपेंडिकुलर। आपको ये 3 कंडीशन इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कह रहा है। अच्छा देखिए, अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर है तो कंडीशन क्या बनती है, उनके डायरेक्शन को, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आल्सो भी 0। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन आपके ये दिए गए हैं। तो अगर मैं पहली लाइन के ले लूँ कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा है, लेट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज अल्फा। अगर इनके बीच का एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा क्या बनना चाहिए, अगर कॉस अल्फा 0 आ जाता है तो L1 और L2 क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 90। तो देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन का आपस में क्या मल्टीप्लाई, यानी कि 12/13 इंटू 4/13 प्लस फिर -3/13 और फिर 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। तो अभी हम लोग L1 L2 के बारे में बात कर रहे हैं। कितना आ जाएगा ये 48/169, ये आएगा 36/169 और 4 3 जा 12/169। तो इनको अगर हम लोग ऐड कर एलसीएम ले लें तो ये भी आ जाएगा 48/169। तो भाई क्या आया आंसर, 0, क्योंकि 0 अपॉन क्या है, ये 169 है तो 0 आ गया। नहीं, कॉस अल्फा 0 आ गया, इट मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, π/2। यानी कि ये दो लाइनें जो L1 और L2 हैं, इनके बीच का एंगल क्या है, π/2 है, 90 डिग्री है। सो देयरफॉर L1 परपेंडिकुलर टू L2। बात आ गई समझ में। ऐसे ही आपको सिमिलरली, ऐसे ही आप इधर कर लेंगे। सिमिलरली आपको ये खुद ही करना है अपना, L2 किसके पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, L3 के। सेम आपको ये करना है, L2 और L3 को ले लेंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, L1 और L3 को भी आप दिखा देंगे कि देखो ये भाई अगर इनका 0 आ जाता है प्रोडक्ट करने पर तो आप ये कह सकते हैं कि आपस में क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक दूसरी लाइन है जो C और D से पास हो रही है, और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पर कार्टेशियन पॉइंट आपको मालूम है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसमें डायरेक्शन रेशियो को निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। देखिए AB का डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा, x2 माइनस x1 यानी कि 3 - 1, फिर 4 और -1, ये तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, फिर -2 और ये -2, तो कितना आ जाएगा, ये 2, 5, -4। ऐसे आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए किसके, AB के। और मैंने इनको लेट कर लिया कि A1, इनको आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये A1 है और ये क्या है, B1 हो गया, ये आपको C1 पता हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकालेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, 3 - 0 कितना होता है, 3, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, और 6 - 2 कितना होगा, 4। तो ऐसे आपको डायरेक्शन रेशियो किसके मालूम है, CD के। इनका नाम आप दे दीजिए क्या है, ये A2 है, B2 और C2 है। if we know if two lines are perpendicular, अगर दो लाइनें आपकी परपेंडिकुलर हैं, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो देखते हैं क्या आएगा। A1 क्या है अपना 2 और A2 क्या है 3 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4। तो ये कितना आ गया 3 2 जा 6 2 5 जा 10 माइनस 16 सो दैट इज ए 0। बात आ गई सन में। तो 0 आ गया। 0 क्या प्रूव करता है कि ये दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आंसर लिख देंगे देयरफॉर AB परपेंडिकुलर ऑन CD हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि ये दो लाइनें क्या है परपेंडिकुलर है। इसमें हमको क्या प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। कह रहा है एक लाइन जो AB पॉइंट से जाएगी, दूसरी लाइन CD पॉइंट से जाएगी और देखना है ये दोनों लाइनें क्या है पैरेलल है। तो क्या करना है हमको, वही सेम प्रोसेस, डायरेक्शन रेशियो निकालना है। अच्छा, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 देन लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ भी हम लोगों को निकालना है क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। क्या बनेगा 2 - 4 दैट इज ए -2, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 - 4 3 - 7 4 - 8 और कितना आएगा ये -2 -4 एंड -4। क्लियर। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे किसका डायरेक्शन रेशियो CD का। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD का देख लेते हैं क्या आएगा 1 और यहाँ माइनस पहले से ही तो क्या हो जाएगा +1 2 + 2 5 - 1। सो ये कितना आ गया 2 हो गया, ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। यहाँ तक आया समझ में। ठीक। अब देखिए इसको हमने बोला ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है इसका डायरेक्शन रेशियो। और इस CD की लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है A2 B2 एंड C2। if AB and CD are parallel, अगर ये आपकी लाइनें क्या है पैरेलल हैं, देन क्या कंडीशन बननी चाहिए A1/A2 क्या होना चाहिए B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। चलो चेक करते हैं। ये क्या है -2/2 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -4/4। तो ये क्या बन जाएगा देखिए ये आ गया -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -1 यानी 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। कहने का मतलब है कि इनके डायरेक्शन रेशियो क्या है सेम है। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। ऐसे आपकी ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ये सिंपल क्वेश्चन है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पॉइंट आपको दिया गया 1 2 3 और डायरेक्शन आपको मालूम है 3i 2j - 2k और आपको इक्वेशन बनानी है। तो एक ऐसी इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास होती हो और 3i + 2j - 2k के पैरेलल हो, यानी डायरेक्शन हो गया। तो एक पॉइंट मालूम है, डायरेक्शन मालूम है, तो इक्वेशन क्या बनती है अपनी r = a वेक्टर + लैम्डा b वेक्टर, है ना। बात आई समझ में। यहाँ a क्या है पॉइंट है ये, है ना 1 2 3 और वेक्टर फॉर्म में, यानी कि इसका मैं क्या निकालूंगा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ a वेक्टर क्या आ जाएगा i कैप + 2j कैप + 3k और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए b वेक्टर हो जाएगा 3i कैप + 2j कैप - 2k कैप। तो इक्वेशन अपनी क्या हो गई r वेक्टर इक्वल टू a क्या है i कैप + 2j कैप और +3k कैप। तो ये अपनी आ गया a और प्लस लैम्डा और b की जगह 3i कैप + 2j कैप और -2k कैप। तो ऐसे आपकी इक्वेशन मिल गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। केवल इसमें वेक्टर फॉर्म में पूछा गया था इसलिए वेक्टर फॉर्म निकाल दिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी आपको दिया गया है कि एक ऐसी लाइन जो a वेक्टर से पास हो रही है। a वेक्टर मीन्स एक पॉइंट
5 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर इज गिवन। यहाँ केवल पॉइंट दिया गया तो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया था। इसमें ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर गिवन है जहां से पॉइंट, जहां से लाइन पास हो रही, और डायरेक्शन भी आपको मालूम है i + 2j - k। अब इसमें हमें दोनों फॉर्म में निकालना है, यानी वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में आपको मालूम है इक्वेशन क्या होती है, r = a + λb वेक्टर। ठीक, तो ये बन जाएगा r वेक्टर = 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 4k कैप और प्लस लेमडा, और b की जगह अपन लिख देते हैं i कैप प्लस 2g कैप माइनस k कैप। ठीक, यहां तक आया समझ में? तो ये तो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, है ना। अब हम लोग चलते हैं किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या, कार्टेशियन फॉर्म आर वेक्टर को हम लोग लिखेंगे x, इधर लिखते हैं आर वेक्टर को हम लोग लिख देते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू, और ये आएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस, अब इस लेमडा का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप माइनस लेमडा k कैप। फिर ये बन गया xi yj एंड zk इक्वल टू, यहाँ पर i वाले कंपोनेंट्स एक जगह, j वाले एक जगह और k के एक जगह आप लिखेंगे। तो i वाले इसमें कौन सा है, ये है और एक लेमडा है आपका, तो ये हो गया i कैप। j वाले में अगर हम लोग चलेंगे तो आए आपके पास -1 है और ये प्लस 2 लेमडा है, दैट इज ए j कैप। और ऐसे ही अपना ये k कैप क्या बन जाएगा, 4 माइनस लेमडा k कैप। अब क्या करना है आपको, कंपेयर करा दीजिएगा। तो 2 प्लस लेमडा इक्वल टू x, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 2। बात आई समझ में? ठीक है। ऐसे ही y के लिए अगर हम लोग बोले तो y इक्वल टू क्या है, -1 प्लस 2 लेमडा। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू आएगी y + 1/2। सिमिलरली 4 माइनस लेमडा किसके इक्वल होगा, z के। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस लेमडा इक्वल टू z माइनस 4, देन लेमडा इक्वल टू z माइनस 4/-1। अब यहाँ मुझे ध्यान रखना होगा, है ना, इस कंडीशन में माइनस का यहाँ आप इसमें नहीं मल्टीप्लाई, z हमेशा पॉजिटिव लेना है, जो भी माइनस होगा वो इसके डायरेक्शन रेशियो में चला जाएगा। तो देयरफॉर अब देखिए लेमडा इसमें भी है, यहाँ भी तीनों ये LHS सेम है तो RHS भी सेम कर दीजिए। तो x माइनस 2 अपॉन में क्या कुछ नहीं होगा तो आपको 1 लिख देना है, 1 हो गया, इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू z माइनस 4/-1। तो ये आपकी हो गई क्या, कार्टेशियन फॉर्म। देखो चेक भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने फार्मूला क्या सीखा था कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का एक पॉइंट दिया गया और डायरेक्शन, सॉरी एक पॉइंट और डायरेक्शन क्या होता है, फार्मूला x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। यही तो फार्मूला था जिसमें x1 y1 z1 क्या थे, वो पॉइंट थे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2 है, -1 है, 4 है। अगर हम लोग कार्टेशियन में बोलें तो क्या है, 2 है, ये -1 है और ये 4 है। तो देखो यहाँ लिखा है 2 भी है, -1 तो यहाँ +1 हो गया और ये 4 भी हो गया। फिर डायरेक्शन रेशियोज के क्या है, देखो 1 2 -1, डायरेक्शन चेक करो ये है कि नहीं है, 1 है, 2 है और -1 है, 1 2 -1। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, है ना। इन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही हो और पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए।
तो किसी भी इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो आपको ए चाहिए और एक आपको बी चाहिए। तो देखिए जिस पॉइंट से पास हो रही उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप और -5k कैप, ठीक है ना। अब ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन जो भी है हमारी वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब जो डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड लाइन के होंगे वही डायरेक्शन रेशियो इसके होंगे। इसका मतलब है जो बी वेक्टर हमारा बनेगा, बी वेक्टर वो क्या बन जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप। यहां तक आया समझ में, ठीक। अब रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी आपकी, रिक्वायर्ड लाइन आर वेक्टर इक्वल टू फार्मूला होता है अपना ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो वैल्यू रख दीजिएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप और लेमडा एंड बी क्या है आपका 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप। अब देखो हमारा क्वेश्चन फिर से ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, दिस इज एन वेक्टर फॉर्म, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अगर आप इसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी आप एक्सप्लेन करिए, तो भी आप वही मेथड है आपको क्या। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने एक पहले क्वेश्चन आपको कराया कि आर क्या है xi प्लस yj प्लस jk, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर लेमडा निकाल के मेथड बताया। डायरेक्ट क्या है, देखिए इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि आपको x1 y1 और z1 आपको दिया गया, वो क्या है आपके -2 4 एंड -5, ठीक है ना। और a b एंड c यानी कि आपकी ये डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, डायरेक्शन रेशियो है ना। ये आपको डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके, वो है आपके यानी a क्या है a b c होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियो, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 7 एंड 6 को। और इक्वेशन हमारी क्या होती है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक भाई। डायरेक्शन रेशियो तो दोनों के सेम हो गए जो क्योंकि वो लाइन क्या है पैरेलल है, वैल्यू रख दीजिएगा। तो x माइनस है यहाँ पर तो ये +2 हो जाएगा अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, y माइनस ये 4 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है 7 और यहाँ z माइनस है, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया +5 अपॉन 6। तो ऐसे हमारे दोनों फॉर्म हो गए, ये आपका वेक्टर फॉर्म है और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। तो कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। So come to question number 7. In question number 7, one equation is given in Cartesian form. You change in vector form. तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। आप इसको देखो कंपेयर कराओ अगर कि यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन a और y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c से अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो देखिए यहाँ जो पॉइंट है यानी x1 y1 और z1 वो आपको पॉइंट मिल गए। क्या है देखिए -5 ये 5 है, ये -4 है और ये 6 है, ठीक है ना। एंड डायरेक्शन रेशियो यानी ए बी सी आपको मालूम है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है 3, 7, 2, ये इतना आपको मटेरियल इससे मिला। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होती है अपनी इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। अब ए वेक्टर क्या होता है, दैट इज ए वन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन जहां से लाइन पास होती है उसका पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ए होता है। तो व्हाट इज ए क्या होगा 5i कैप -4j कैप और +6k कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया जहां से लाइन पास हो रही। और डायरेक्शन कहाँ से मिलती है, डायरेक्शन रेशियो से मिलती है। तो ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा क्या 3i कैप +7j कैप +2k कैप। अब दोनों चीजें मुझे मालूम हो गई तो मेरा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या बन गया, आर वेक्टर इक्वल टू 5i कैप -4j कैप +6k कैप और प्लस लेमडा और 3i +7j और +2k। तो ऐसे आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात हुई।
अब लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलें तो 8 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी कि एक पॉइंट आपको मालूम है ओरिजिन से जा रहा है, और दूसरा आपको पॉइंट मालूम है, एक दूसरा पॉइंट दिया गया है वो 5 - 2, 3। बस अब इससे हमें इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन क्या दोनों फॉर्म में चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि मुझे पोजीशन वेक्टर पता करना होगा जहाँ जहाँ से लाइन हमारी पास हो रही है। अच्छा, हम लोगों ने इक्वेशन भी सीखी थी कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसके लिए 2 पॉइंट होते हैं हमारे ए और बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बनेगा, ए, यानी कि इसका पोजीशन हम लोग ए वेक्टर से इंडिकेट करेंगे, तो ये आएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ b इट मीन्स दैट इज ए b वेक्टर। ये क्या बन जाएगा आपका 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। यहाँ तक आया बात समझ में? ठीक। फार्मूला हमारा क्या होता है, r वेक्टर, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। यही होता है ना फार्मूला, हम लोगों ने आगे पढ़ा भी। तो a वेक्टर क्या है, देखो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप और प्लस लेमडा, और b वेक्टर है हमारा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और माइनस, जब माइनस करेंगे हम लोग a वेक्टर को तो ये सब 0 है तो यही आ जाएगा। 0 का मतलब ही नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं। तो r वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो एक आंसर आपका आ गया वेक्टर फॉर्म, ये आपका आ गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म हम लोग इसी से निकालते हैं। r क्या मतलब क्या है यहाँ पे, x i कैप y j कैप एंड z k कैप प्लस लेमडा, और लेमडा का हम लोग अंदर इंटू कर दें तो यहाँ आ जाएगा 5 लेमडा आई कैप माइनस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 लेमडा के कैप। अब कंपेयर कराइएगा तो देखिए आई का यहाँ पर स्केलर कंपोनेंट 5 लेमडा है और इधर x है, यानी कि 5 लेमडा इक्वल टू x। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा x/5। ऐसे माइनस 2 लेमडा इक्वल टू क्या है y, देन लेमडा इक्वल टू क्या जाएगा -y/2। और ये ध्यान रखना, मैंने पहले बताया माइनस ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, y हमेशा पॉजिटिव में जाना चाहिए। ऐसे हम लोग 3 लेमडा इक्वल टू क्या लिखे z, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा z/3। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनी x/5 इक्वल टू y-2 इक्वल टू z/3। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई है ना। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। सो ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। सो बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी 8 की तरह है। 8 में जैसे 0 0 दिया गया था और एक पॉइंट दिया गया था, ओरिजिन से जा रही थी लाइन। ये आपकी 3 - 2 - 5 है और 3 - 2 6 है। अगर एक पॉइंट आपका A है और एक पॉइंट ये B है, तो 2 पॉइंट से लाइन जा रही, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A यानी कि A वेक्टर निकलेगा, वो क्या आएगा आपका 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप। और सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ B इट मीन्स B वेक्टर, ये क्या आएगा आपका 3 i कैप और माइनस 2 j कैप और प्लस 6 k कैप। ठीक है ना। अब आपको वेक्टर इक्वेशन अगर निकालनी है तो क्या निकलेगा, वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा, फार्मूला क्या होता है b वेक्टर माइनस a वेक्टर। सो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, a क्या है हमारा 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप और प्लस लेमडा। अब देखिए b माइनस है तो b वेक्टर क्या है 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 6 k कैप, ये आपका b हो गया। और माइनस a फिर से वही अपना क्या 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं।
तो कितना आ जाएगा ये 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप और प्लस लेमडा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, और एक लाइन और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3i माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप और प्लस लेमडा। अब देखिए 3i और ये माइनस का 3i कैंसिल हो गया, 2j से 2j कैंसिल हो गया, 6 और 5 कितना हो गया 11k कैप। तो अपनी वेक्टर फॉर्म जो बन के आया वो आया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस 11 लेमडा k कैप। तो ये आपका एक आंसर आ गया कि ये वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, देखो r है ना, इसको क्या लिखेंगे xi कैप yj कैप प्लस zk कैप इक्वल टू, और i वाले तो सिंगल कंपोनेंट है और j भी सिंगल है, ये दो है, इनको एक साथ लिखना होगा तो क्या लिख देंगे 11 लेमडा प्लस 5k कैप। अब जरा इसमें कंपेयर करा लीजिए, जब हम लोग कंपेयर कराएंगे तो देखो क्या आएगा xi इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू क्या बनना है, सीधे सीधे 3 बनना है, x इक्वल टू 3। अब देखिए अभी इसमें लेमडा नहीं, यहाँ पर तो लेमडा था, चलिए इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देखो और समझाते हैं। और ऐसे ही y क्या है -2 है, और यहाँ देखिए z क्या बनना है 11 लेमडा प्लस 5। अब समझना जरा, 5 को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो क्या बनता है z -5 इक्वल टू 11 लेमडा, और 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा लेमडा की वैल्यू z -5 अपॉन लेमडा। लेकिन यहाँ तो इसकी सिचुएशन कुछ और है। अगर हम बोलें कि यहाँ पे प्लस लेमडा 0 है ना, यहाँ जैसे यहाँ 11 लेमडा लिखा है, यहाँ 0 लेमडा लिखा हुआ है, तब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तब हम लोग लिखेंगे x -3 इक्वल टू 0 लेमडा। इट मीन्स लेमडा इक्वल टू क्या आएगा, तो लेमडा आएगा x -3 अपॉन 0। बात आई समझ में। ऐसे ही इधर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा y+2 अपॉन 0 इक्वल टू क्या आएगा लेमडा। क्लियर। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या तैयार हुआ कि x -3 अपॉन 0 इक्वल टू y+2 अपॉन 0 इक्वल टू z -5 अपॉन 11। अब देखिए जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का आया वो 0 0 11 आ गया डायरेक्शन रेशियो। आप चेक भी कर सकते हो क्या g0 0 होगा। 2 पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है x2 - x1। देखिए 3 - 3 कितना होता है 0 होता है। फिर -2 करोगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। 6 और ये -5 है, 5 है माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 6 5 क्या गया 11। तो ऐसे आपका ये डायरेक्शन रेशियो बना जाकर ये सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन बनी, और वेक्टर फॉर्म में आपकी ये इक्वेशन लिखी है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई। तो समझ में आ गया। सो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें 10 और 11 दोनों सेम है, बस इतना अंतर है कि ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। दोनों में पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी गई है और उनके बीच का एंगल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है तो फार्मूला cos थीटा का क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो देखते हैं पहले इसको। तो यहाँ पर b1 क्या है हमारा, देखें b1 अगर हम कंपेयर कराएं r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर से कंपेयर कराएं तो b1 इसमें ये आएगी। ठीक, तो b1 वेक्टर इक्वल टू हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और b2 वेक्टर क्या बनेगा, b2 वेक्टर आएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो दैट इज ए b2 वेक्टर। अब दोनों के बीच का एंगल पता करना है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट
B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B2। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या आएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्या आएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36। और ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ B2 क्या आएगा, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, 3 होगा, 2 2 जा 4 आएगा और 2 6 जा 12 अपॉन अंडर रूट ये कितना जाएगा 40 यानी 49 हो गया और ये 9 हो गया। तो ऐसे आपका इनके बीच का जो एंगल आया ये कितना आ गया, 4 और 3 7 और ये 19 आ गया और अपॉन ये 7 3 जा 21 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 21। तो एंगल बिटवीन देम यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। तो ये काम का आंसर ऐसे आ गया। और अगर इसमें चले तो यहाँ देखो फार्मूला क्या था, A1 A2 का होता है। देखिए A1 क्या है इसमें, A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 5 और C1 इक्वल टू क्या है 3। ऐसे ही A2 इक्वल टू -1, B2 इक्वल टू क्या है 8 एंड C2 इक्वल टू क्या है 4। तो इनके बीच का एंगल जब हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब क्या करना, वैल्यू रख दीजिएगा A1 A2 की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 5 8 जा 40 और ये 4 3 जा 12। बात आ रही समझ में। C1 क्या है, -3 है, C1 इज ए -3 तो -3 तो ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। चलिए और देख लीजिए, सही है, हाँ ठीक है। अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 25 प्लस 9 इंटू अंडर रूट ये कितना बनेगा 1 प्लस 64 प्लस 16। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, -2 ये हो गया कितना, माइनस का 14 और माइनस का 14 इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 26 अपॉन और ये कितना हो गया 5 4 29 और 9 38 और इधर कितना आ गया 6 4 6 1 7 1 8 80 यानी कि 181 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 26 अपॉन ये तो 9 बाहर आ जाएगा 9 अंडर रूट 38 ऐसा कुछ आ रहा है ना। चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन तो अपना सही है ना। तो A1 2 है, B1 5 है, C1 -3 हो गया, सही है, -1 8 4 सही है, 2 1 जा 2 8 5 जा 40 4 3 जा 12 ये भी सही है, 4 हो गया 5 हो गया 9 हो गया सही है और ये हो गया 1 64 4 4 जा 16 सही है। तो ठीक है ये है ना, 9 4 13 38 38 ये भी सही है और ये हो गया आपका 40 यानी 80 81 सही है। तो ये आपका आ गया इसे। तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। तो ये देखिए अब इसमें मैंने एक पार्ट लिया, इसमें भी मैंने एक पार्ट है, दो अदर जो पार्ट हैं इसके वो सिमिलर है तो आप अपने आप कर लेंगे। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।